आजमगढ़ के चुनावी नतीजों से खुश हुई मायावती। क्या बीजेपी की जीत पर खुश है माया, या समाजवादी पार्टी की हार पर खुश हो रही हैं मायावती? क्या सपा की हार से माया के दिल को मिलता है सुकून? बसपा प्रत्याशी की आजमगढ़ में हार के बावजूद मायावती ने क्यों दी सबको बधाई? उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला सुर्खियों में है। राजनीतिक गलियारों में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत और सपा की हार की खूब चर्चा हो रही है। यहाँ बसपा तीसरे नंबर पर रही, लेकिन बीजेपी को जिताने में उसका योगदान नंबर 1 पर रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती इस नतीजे से काफी खुश हैं। वो सपा को हराकर खुश हैं या बीजेपी को जिताकर खुश हैं, जो भी है उनकी खुशी ऐसी कि छिपाए नहीं छिप रही। सपा की हार और बीजेपी की जीत पर उनकी खुशी ऐसी है कि चेहरे से झलक रही है। वो चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के प्रदर्शन से गदगद हैं, क्योंकि वो मुस्लिमों का वोट काट पाने में सफल रहे। उन्होंने मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगा के बीजेपी को आजमगढ़ जिता दिया है, जो कि बीजेपी के लिए आसान नहीं था। तो क्या उनकी बीजेपी से नजदीकियां फिर बढ़ रही हैं? क्या वो सपा से विधानसभा में मुलायम सिंह के जमाने में हुई बेइज्जती का बदला ले रही हैं? उनकी खुशी का अंदाजा आप उनके एक ट्वीट से लगा सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा पार्टी प्रत्याशी श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आदि ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जिस संघर्ष व दिलेरी के साथ लड़ा, उसे आगे 2024 लोकसभा आम चुनाव तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना भी जरूरी है। इस ट्वीट से ये सवाल उठता है कि हार के बाद भी आजमगढ़ में ऐसा क्या मिला जिसने मायावती को इतना खुश कर दिया। अगले 3 मिनट में आपको एक एक कर समझाते हैं कि आखिर वो इतना खुश क्यों हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाई थी। उस वक्त सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला शब्द पहली बार सुनने में आया था। इस फार्मूले को बसपा की जीत का क्रेडिट दिया गया था। देश भर में बसपा की सोशल इंजीनियरिंग की खूब चर्चा हुई। खुद बसपा की हाईकमान के जहन में फार्मूला इस कदर बैठ गया कि 2012 से लगातार पार्टी का जनाधार खिसकता रहा, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला जारी रहा। 2012 के विधानसभा उपचुनाव में बसपा यूपी की सत्ता से बाहर हो गई। 2014 लोकसभा चुनाव में तो उसे एक भी सीट नसीब नहीं हुई। इस ऐतिहासिक हार के बाद भी मायावती सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर डटी रहीं। 2017 का विधानसभा चुनाव आया तो बसपा और गर्त में चली गई, लेकिन वो इस फार्मूले पर कायम रही। 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा ने जरूर वापसी की और 10 सीटें जीती, लेकिन इस वापसी के पीछे बसपा सपा गठबंधन को ज्यादा क्रेडिट दिया गया। हालांकि चुनाव के बाद मायावती ने ये कहते हुए सपा से गठबंधन तोड़ लिया कि उनके वोट सपा को ट्रांसफर हुए, लेकिन सपा समर्थकों के वोट बसपा प्रत्याशियों को नहीं मिले। यानी 10 सीटों की जीत में भी मायावती कहीं न कहीं सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को ही अहम मान रही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर पूरी ताकत झोंक दी। यूपी में सबसे पहले ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश हुई, प्रबुद्ध सम्मेलन हुए, जगह जगह जल से जुलूस निकाले गए, लेकिन नतीजा 0 रहा। इस चुनाव में भी बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली। इस परिणाम से देश की राष्ट्रीय पार्टी बसपा के भविष्य पर ही सवाल खड़े हो गए। लोग सोचने को मजबूर हो गए कि क्या बसपा खत्म होने की कगार पर है, या फिर वो वक्त आ गया है। यानी सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले का तिलिस्म अब टूट चुका था। मायावती को भी ये समझ आ गया था कि सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में मुसलमान उनसे दूर हो चुका है। यही नहीं, कहीं न कहीं दलित वोट बैंक का भी यही हाल था। एक मजे हुए राजनेता की तरह मायावती ने फौरन इस पर एक्शन शुरू कर दिया और सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को किनारे कर वापस बसपा के पुराने दलित मुस्लिम गठजोड़ की सियासत पर लौट आई। पार्टी से कुछ नेताओं को बाहर किया गया तो कुछ के पर कतरे गए, और उन्होंने फौरन ही रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी। इस क्रम में सबसे पहले मायावती ने जेल में बंद सपा नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर सवाल उठाए।
सत्ता के गलियारे में मायावती के इस बयान को उनकी मुस्लिम वोट बैंक को वापस जोड़ने की कोशिशों के तौर पर देखा गया। ये तर्क तब और पुख्ता हो गए जब मायावती ने रामपुर से प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कहीं न कहीं मायावती मुस्लिम मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि देखिए, आजम खान जो कि मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, ऐसे में वो रामपुर लोकसभा को डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। लेकिन मायावती सपा को बख्शने के मूड में नहीं थी। उन्होंने टारगेट के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव को चुना और उनके इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ सीट पर प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान कर दिया। यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ने और जीतने की संभावना रखने वाला एक मजबूत प्रत्याशी भी उनके पास था। मायावती ने बसपा में वापसी करने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को आजमगढ़ में टिकट देकर दलित मुस्लिम गठजोड़ की अपनी रणनीति को फिर से आगे बढ़ाया। क्योंकि आजमगढ़ में यादवों के साथ मुस्लिम और दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है। ये चुनाव अब भले ही बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ जीत गए हों और बसपा के गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो बसपा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। इससे कहीं न कहीं ये जाहिर होता है कि विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त सपा के खाते में चला गया था और सपा ने जिले की सभी 10 सीटें जीत ली थी, वही मुस्लिम वोटर लोकसभा उपचुनाव में बट गया। ये बसपा के लिए किसी जीत से कम नहीं था। आजमगढ़ के रिजल्ट से मायावती कितना उम्मीद से भर गई हैं, इसका अंदाजा कुछ ही घंटों के भीतर उनके किए गए कुछ ट्वीट से समझ आता है। उपचुनाव परिणाम आने के बाद मायावती ने कहा, उपचुनाव को रूलिंग पार्टी ही अधिकतर जीतती है, फिर भी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीएसपी ने सत्ताधारी भाजपा व सपा के हथकंडों के बावजूद जो कांटे की टक्कर दी है वो सराहनीय है। पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोगों व कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। यूपी के इस उपचुनाव परिणाम ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि केवल बीएसपी में ही यहाँ भाजपा को हराने की सैद्धांतिक व जमीनी शक्ति है। ये बात पूरी तरीके से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। आपको बता दें, ये वही मायावती हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आने के बाद मुस्लिम वोटर्स पर अपनी भड़ास निकाली थी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम वोटर बसपा के प्रत्याशियों के साथ घूमता रहा और सपा को वोट शिफ्ट करता रहा, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। गुस्साई मायावती ने उस वक्त बीजेपी की जीत का पूरा क्रेडिट मुस्लिम वोटर्स को दे दिया था। अब वही मायावती हैं जो एक बार फिर से मुस्लिमों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि समुदाय विशेष को आगे होने वाले सभी चुनाव में गुमराह होने से बचाना भी बहुत जरूरी है। इस ट्वीट के अपने बहुत से मायने हैं और ये ट्वीट बताता है कि उनकी रणनीति आगे कैसी रहने वाली है। मायावती ने अपने इस बयान के साथ ही ये साफ कर दिया है कि अब वो दलित और मुस्लिम गठजोड़ की सियासत पर ही आगे बढ़ेंगी और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी बसपा इसी आधार पर करेगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी की नजर में बसपा वोट कटवा पार्टी बन चुकी है जो सीधे उसको नुकसान पहुंचा रही है। बहरहाल आजमगढ़ ने बसपा और पार्टी अध्यक्ष मायावती को उम्मीदों से भर दिया है और यही उनके खुश होने की वजह है।